वो व्यापार ही कर रहे थे भाई। जितने भी यूरोपीय कंपनियां हैं वो व्यापार ही कर रहे थे। सबसे पहले भारत आने वाले यूरोपीय कंपनियां पुर्तगाली, लेकिन जब वो भारत आए तो कुछ चीज वो देखे कि यहाँ के राजा आपस में लड़ रहे हैं, यहाँ के राजा आपस में लड़ रहे हैं। तो उन्होंने देखा तो भारतीय राजनीति में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। जितने भी विदेशी कंपनियां थी वो भारतीय राजनीति में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। आए तो वो थे बहुत पहले ही, आए तो थे बहुत पहले ही, लेकिन उस समय दिल्ली का जो बादशाह था बहुत तगड़ा था, रौनक वाला था। जब यूरोपीय कंपनियां भारत में व्यापार के लिए आई थी तो दुनिया की 60% व्यापार पर भारत का अकेले कब्जा था। इसलिए वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते थे। जहांगीर के शासनकाल में उन्हें व्यापार करने का आज्ञा तो मिला, व्यापार करने का आज्ञा मिला, वो व्यापार भी कर रहे थे। अपनी कोठी और किले भी बनाए, सूरत और कोलकाता और गोवा में उन्होंने अपने वो किले और कोठी भी बनाए, लेकिन वो व्यापार तक ही सीमित रहे। लेकिन जब जैसे जैसे आगे समय बीतता गया, औरंगजेब के समय जब आया, औरंगजेब का जब समय आया तो भी इन्होंने कोशिश किया कि औरंगजेब से ऐसा फरमान प्राप्त कर लिया जाए कि पूरे भारत में निर्विघ्न व्यापार किया जा सके। लेकिन औरंगजेब अपने देश के लोगों के खिलाफ नहीं जाना चाहता था। ये जो टैरिफ के बारे में आप लोग जानते हैं, एक देश दूसरे देश पर जो टैरिफ लगाते हैं, ये टैरिफ आज से नहीं, ऐतिहासिक है। आज हम टैरिफ के नाम पर जानते हैं, पहले इसे टैक्स या चुंगी के नाम से जानते थे। औरंगजेब ने ऐसा नहीं, तो ये व्यापार तक सीमित रहे। लेकिन औरंगजेब अपने मरने से पहले बोला था अपने देश के लोगों से, कभी भी इन्हें भारत के अंदर व्यापार की अनुमति मत दीजिएगा आप लोग। और औरंगजेब अपने औलाद के बारे में बोल चुका था, इनमें से कोई मुसलमान नहीं है, कृपया मेरी देश की जनता अपने लिए राजा खुद तलाश करे। भले ही इतिहासकार औरंगजेब के बारे में कुछ भी लिखते हो, कोई वामपंथी बन के लिखता है, कोई उदारवादी, कोई हिंदूवादी, कोई कुछ भी, लेकिन औरंगजेब ने अपने देश के लोगों को पहले ही बता दिया था कि मेरे जो वारिस हैं, हमें तो लगा कि हमारे ही संतान है, लेकिन वास्तविक में हमारी संतान नहीं है, क्योंकि इनके पिता कहीं ठिकाना नहीं है कि इनके कितने पिता हैं। अपने बच्चों से इतना रुष्ट था औरंगजेब। उसने अपने देश को विदेशी कंपनियों को प्रति सचेत किया था। लेकिन औरंगजेब के मरने के बाद, यानी आखिरी किला ढह गया, औरंगजेब मरा और उसके बाद मुगलिया सल्तनत की स्थिति दिनों पर दिन कमजोर होती गई। और उसी का फायदा ये यूरोपीय कंपनियां उठाए और भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिए। और भारत के राजाओं में को आपस में लड़ाते थे, किसी को सैनिक मदद देते थे, किसी को आर्थिक मदद देते थे, और भारतीय राजाओं को आपस में लड़ाकर इनकी शक्तियों को खत्म कर दिया। और एक दिन स्वयं में भारत की बादशाह बन बैठी ये यूरोपीय कंपनियां। इनमें जो सर्वोच्च कंपनी बनी उसका नाम था, ब्रिटेन की कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। अंत में बाजी उसी के हाथ में लगी, क्योंकि ये यूरोपीय कंपनियां भी आपस में लड़ी हैं। यूरोपीय कंपनियां भी भारत में व्यापार करने के लिए आपस में लड़ी हैं, लेकिन कामयाबी जिसे सबसे अंत में मिली वो था ब्रिटेन का ईस्ट इंडिया कंपनी। और उसी ने 1947 तक भारत को अपने कब्जे में रखा।